हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम 9.2 के बाद में अगली थ्योरम पढ़ेंगे। ये थ्योरम आपके एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरम डायरेक्टली विद प्रूफ भी पूछी जाती है और 9.3 को सॉल्व करने में तो आपकी हेल्प करेगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थ्योरम 9.7। सो थ्योरम 9.7 का स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। पढ़ने में बड़ी अजीब सी लग रही है ना, इसको डायग्राम से समझते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। ये है हमारा सर्कल जिसका सेंटर है पॉइंट O। अब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सबसे पहले तो आर्क क्या होती है? किसी भी गिवन सर्किल का कोई भी छोटा सा हिस्सा जो उसका राउंडेड रीजन है, उस राउंडेड रीजन का अगर मैं कोई भी छोटे से पार्ट की बात करता हूं तो मैं उस पार्ट को आर्क कहता हूं। आप नॉर्मली आर्क जनरली कंपास से बनाते हो, तो कंपास से जो आप बनाते हो वो भी तो एक सर्किल का छोटा सा पार्ट जैसा ही लगता है। सो दिस इज व्हाट एन आर्क इज। सो लेट्स सपोज मैं ए से लेकर बी, यानी कि इन दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, दिस ए टू बी, आई एम नेमिंग दिस आर्क ए बी। तो इस ए बी आर्क में हमें कुछ ऐसा कहा गया है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, यानी हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एंगल की, दिस एंगल AOB। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज एंगल AOB इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये डबल होता है किसका? और कोई सा भी एंगल जो कि आपने सर्किल के बॉर्डर पे बनाया हो उसके। यानी लेट्स सपोज इफ आई नेम इट पॉइंट C, देन व्हाट दिस पर्टिकुलर थ्योरम वांट्स टू से इज कि एंगल AOB विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB। और ये सिर्फ इसी के लिए ही नहीं, इस टाइप के मैं कोई से भी, अगर लेट सपोज मैं कोई दूसरा एंगल और ड्रॉ करता हूं सेम आर्क को यूज करते हुए, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर। और ये क्यों होता है, इसके लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ के थ्रू ये सॉल्व करना और ये समझना कि जो सेंटर एंगल होता है वो हमेशा बाउंड्री एंगल का डबल क्यों होता है, वो काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक नया डायग्राम बनाते हैं जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे हमारे प्रूफ के लिए। सो लेट्स से ये हमारा कंसर्न डायग्राम है, O इसमें सेंटर ऑफ द सर्किल है, और लेट्स सपोज हमने इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A, B एंड C। इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ये होगा कि हम पॉइंट C से O को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाएंगे जो O को क्रॉस करती हुई थोड़ा आगे तक जा रही हो। लेट्स सपोज अप टू दिस पॉइंट, लेट्स नेम इट पॉइंट D। सो वी विल से कंस्ट्रक्शन join C to O and extend till D। पॉइंट D तक हमने C to O लाइन को ज्वाइन करके उसे एक्सटेंड कर दिया है। ऐसा करने से हमारे पास में क्या हुआ है, एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल COB, और इसी ट्राइंगल के साथ में हमारे पास में एक और एक्सटीरियर एंगल बन रहा है विच इज दिस एंगल, एंगल BOD। और हमें, अगर आपने 8th क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल याद होगी। अगर नहीं भी याद है तो हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सिंपली ये कहती है कि किसी भी गिवन ट्राइंगल में जो किसी एक साइड का एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी कि लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं दिस एंगल, एंगल 1 की, it is always and always equal to the sum of the interior opposite angles। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं इसको एंगल 2 और एंगल 3 नेम दे रहा हूं, तो एंगल 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम आज का ये प्रूफ परफॉर्म करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम नोटिस करें तो ये जो एंगल DOB है, ये DOB एक्चुअली में ट्राइंगल BOC के लिए एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल BOC टेकिंग DOB एज एक्सटीरियर एंगल। हम DOB को एज एन एक्सटीरियर एंगल ट्रीट करने वाले हैं। सो
angle DOB will be equal to sum of the interior angles, which is angle OCB plus angle OBC. Why? Because this is the exterior angle property of a triangle. ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1. नाउ एक और चीज जो हम यहां पे ध्यान दे सकते हैं वो ये है कि जो OC साइड है दैट विल बी इक्वल टू साइड OB. और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि OC और OB दोनों ही सेम सर्किल की रेडियसेस है. सो वी कैन राइट दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. अब अगर OC OB के इक्वल है तो अगर आपको थोड़ा बहुत ट्राइंगल्स चैप्टर याद हो, और अगर नहीं याद है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियो को देख सकते हो जहां हमने ट्राइंगल्स की थ्योरम 7.3 पढ़ी थी. थ्योरम हमें यह समझाती है कि किसी भी गिवन ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. सो सिंस OC और OB इक्वल है इसलिए एंगल OC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल OBC. ये इक्वल होगा OB के ऑपोजिट जो एंगल है उसके, यानी कि एंगल OCB के. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो OBC OCB एंगल के इक्वल है, और अगर हम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें तो OCB प्लस OBC ही तो एंगल DOB बन रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में OBC की जगह पे भी OCB ही इंप्यूट कर देंगे, बिकॉज दोनों एंगल्स इक्वल है तो मैं किसी को भी लिखूं दैट डजंट मैटर. सो दिस बिकम्स पुटिंग इक्वेशन 2 in 1. इक्वेशन 2 को हमने 1 में सब्स्टिट्यूट करा है तो एंगल DOB बिकम्स एंगल OCB प्लस एंगल OCB. OCB दो बार हो गया, so we can write angle DOB is equal to 2 times angle OCB. कहने का मतलब what we have proved is कि ये वाला जो एंगल है एंगल DOB, this is twice the angle OCB. ये हुआ एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एग्जैक्टली सेम तरीका लगा के हम जो लेफ्ट साइड है इस ट्राइंगल की, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल OCA, दिस ट्राइंगल, यहां पे भी ये जो बाहर जो एंगल बन रहा है एंगल DOA, ये एक्सटीरियर एंगल की तरह काम कर रहा है अंदर वाले दोनों एंगल्स की तरह. उस पर भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो करके हम क्या कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये जो एंगल DOA होगा, ये DOA एंगल भी इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ACD के, यानी कि दिस एंटायर एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 2 टाइम्स दिस एंगल. ये हमारी इक्वेशन 4 बन जाएगी. अब देखिए हमारा जो नीचे वाला जो कंप्लीट एंगल था जो कि आर्क सेंटर पे बना रहा था, वो एंगल इन्हीं दो एंगल से तो मिलके बना है, एंगल DOA प्लस एंगल DOB. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल DOA प्लस एंगल DOB किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल OCB प्लस 2 टाइम्स एंगल ACD. चाहे तो हम इसे ACD को ACO भी लिख सकते हैं क्योंकि हम O एंगल में बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में भी. अब DOA और DOB को जोड़ा, यानी कि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ा तो हमें मिला कंप्लीट एंगल AOB. इट इज इक्वल टू, दोनों के अंदर से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा OCB प्लस ACO. नाउ OCB प्लस OCA या ACO, इन दोनों का सम क्या बनेगा? दिस कंप्लीट एंगल, यानी एंगल ACB, विच इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू प्रूव इन द फर्स्ट प्लेस. सो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमेशा किसी भी गिवन आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हमेशा डबल होगा उस एंगल से जो कि सेम आर्क से सर्किल के ऊपर बन रहा है. एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रूव थ्योरम 9.7 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ये थ्योरम छोटी सी है बट ये पर्टिकुलर थ्योरम और इसका प्रूफ एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई रिकमेंड आप इस थ्योरम को अच्छी तरीके से हैंड्स ऑन कर लो. अगर आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. एंड डोंट फॉरगेट टू like and share the video and subscribe our channel. Thank you.